तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का निपटा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक। हमें समदूरस्थ का मतलब पहले समझो। समदूरस्थ का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम क्या है, सी, ठीक। तो अगर ए जो है, अगर हमारा पॉइंट ए बी और सी से समदूरस्थ है तो इसका मतलब हो गया कि जितनी डिस्टेंस ए बी की होनी चाहिए उतनी ही डिस्टेंस ए सी की होनी चाहिए। तब ए जो है वो बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है। समझ गए। समदूरस्थ मतलब सम मतलब बराबर, दूर, अस्थ मतलब स्थित है। ऐसे बिंदु जो बराबर दूरी पर स्थित हैं, ठीक। तो हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। ये बात आप नोटिस करेंगे, ठीक। इससे एक इन्फॉर्मेशन निकालने वाले। तो हम सबसे पहले कार्तीय तल ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा कार्तीय तल हो गया। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2, -5। 2, -5 कहीं यहाँ पे होगा, 2, -5 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं 2, -5 और फिर -2, 9 जो पॉइंट है वो हमारा कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। ये हो जाएगा -2, 9, ठीक। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो, ठीक। तो हम ऐसे एक्स अक्ष को, इन पॉइंट्स को ऐसे मिला देते हैं। तो मान लेते हैं ये लाइन यहां से जाएगी, एक्स अक्ष पर ये वाला पॉइंट होगा जो इन दोनों से क्या होगा, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब बराबर, समझ गए। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर होगा। तो अब एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक होता है x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा क्या रहता है, 0। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा x, 0, ठीक है सर। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो पॉइंट ए, अगर इसको मैं ए मान लूं और इसको क्या मान लूं, बी, और इस x, 0 को क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं, पॉइंट पी। तो हमारा पॉइंट पी जो है वो ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब जितनी डिस्टेंस एपी की होगी उतनी ही डिस्टेंस बीपी की होनी चाहिए, समझ गए। अब इसको मैं यहां से मिटाता हूं और इसको थोड़ा आसान तरीके से करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लेता हूं। एक ये है, ठीक, यहाँ पे, और ये एक पॉइंट यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं पी। ये एक्स अक्ष का कोई पॉइंट है, इसका निर्देशांक x, 0 है। ये हमारा पॉइंट है जो कितना है, 2, -5, और एक दूसरा पॉइंट है जो क्या है, -2, 9। अब कहने का मतलब है इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी। अब क्वेश्चन वाले ने दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब पी पॉइंट हमें निकालना है जिसके कि एपी जो है वो किसके बराबर आए, बीपी के। तो समदूरस्थ अगर होगा तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, ठीक है सर। अब सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एपी की वैल्यू जब निकालोगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y2 एपी अगर निकाल रहे हैं तो y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस एक्स y2 - y1 की वैल्यू कितनी है, -5। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू x है, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है, 2 थी या -2 थी, एक बार चेक करेंगे, 2 थी, ठीक। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है सर। ये आ गया एपी। बराबर में किसके कर देना है, बीपी के। अब बीपी लिख देते हैं। बीपी जब निकालोगे तो फिर वही y2 - y1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। ये y2 - y1 जब करोगे तो ये हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है भैया, x, माइनस ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, -2। तो माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब हमने एपी बराबर में क्या कर दिया, बीपी। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो इधर केवल बचेगा ये माइनस माइनस का प्लस होके ये केवल बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस x - 2 का स्क्वायर बचेगा, बराबर इधर बचेगा 0 तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये बचेगा -9 का स्क्वायर, यहां से बच जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा x + 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट दोनों पक्ष का वर्ग करने पे गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा a² + b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -2ab यानी 2 × 2 = 4x
बराबर -9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 81, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x। अब यहाँ पे देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर से ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस प्लस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में करने क्या वाले हैं, ये 25 है, ठीक, ये कितना है 25। अब इसमें करेंगे, एक काम करते हैं, इधर देखो इसको पहले उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। अब देखो एक काम करेंगे, इस जो -4x है, चलो इसको यहीं रहने दो, ये -4x हो गया, उधर +4 था राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा -4x हो जाएगा। ये 81 पहले से विराजमान था, लेफ्ट साइड में +25 था, इधर आएगा -25 हो जाएगा। -4x मतलब -8x, और 81 में से जब 25 घटाओगे, 81 में से 25 घटाओगे तो 56 बचेगा, ठीक। तो यानी यहाँ से जब x निकालोगे तो ये हो जाएगा 56 बटे में -8, इसे काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। इसका मतलब वह बिंदु, x अक्ष का वह बिंदु जो दिए गए दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, उसका निर्देशांक हो जाएगा, हमने x, 0 माना था, उसका निर्देशांक हमने x, 0 माना था, x की वैल्यू आ गई -7, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 है। अरे तो बहुत सिंपल सवाल है, एक हमारे पास बिंदु P है और एक हमारे पास बिंदु Q है, ठीक, ये P है ये Q है, और P का निर्देशांक कितना दे रखा है 2, -3, और Q का निर्देशांक दे रखा है 10, y। अब कह रहा है कि y का मान ज्ञात करो ताकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, जो दूरी है वो कितनी है 10 यूनिट हो, 10 इकाई, समझ गए। तो यानी PQ की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, PQ के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10, ठीक, 10 मात्रक। अब PQ हम निकाल लेते हैं, ठीक, जब हम PQ निकालेंगे तो PQ का फॉर्मूला वही लगाएंगे, √y2 - y1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो y माइनस y1 के यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, समझ रहे हो, y के यहाँ पर कितना आ जाएगा -3। इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू अपने पास 10 दे रखी है, बराबर, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा y माइनस का मल्टीप्लाई करके 3, तो y +3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, बराबर ये जो आपका अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ था y +3 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा तो केवल बचेगा क्या 10 का स्क्वायर मतलब हो गया 100, ये हो जाएगा y +3 का होल स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 64। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y +3 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस में कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से y +3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा 100 में से 64 जाएगा तो कितना बच जाएगा 36। अब आपको पता है कि इधर स्क्वायर है, उस साइड इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर स्क्वायर है, इस साइड लाके अंडर रूट लग जाएगा 36, तो यानी y +3 इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी +-6, 36 का अंडर रूट आएगा +-6। अब एक बार हम +6 लेते हैं तो हम लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा y +3 इक्वल्स टू में 6, तो y बराबर हो जाएगा, ये 6 है इधर +3 है, इधर आके -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। और एक बार क्या करेंगे, एक बार हम ले लेंगे नेगेटिव, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव जब लोगे तो y +3 इक्वल्स टू कितना हो गया -6, इधर +3 है उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -9, ठीक है सर। तो ये दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि Q जो है, ठीक, यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और फिर दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, कह रहा है आपके पास कितने बिंदु हैं 3, Q P R, जिसमें क्या है कि जो Q है वो P और R से समदूरस्थ है। मतलब हमारा कहीं यहाँ पे एक बिंदु Q है, ये दो बिंदुओं, एक बिंदु P और एक दूसरा बिंदु R से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, मतलब PQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PQ किसके बराबर हो जाएगा RQ की।
समझ गए, या क्यू आर लिख देते हैं। पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बिंदु आपका क्यू है वो पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर। अब इनके निर्देशांक लिख देते हैं कि क्यू का निर्देशांक है 0,1, ठीक। पी का निर्देशांक है 5,-3 और आर का निर्देशांक है x,6। तो अगर ये समदूरस्थ है तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। ठीक है भैया, निकाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और उसके बाद फिर दूरियां भी निकालनी है, ठीक। तो आओ एक एक करके सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं। तो जब पी क्यू निकालोगे तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ y1 की वैल्यू कितनी है -1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, तो यानी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब -4 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 4 का जो स्क्वायर होता है ये कितना होता है 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 16 और 25 मिलकर 41, यानी पी क्यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट 41। अब एक काम करते हैं क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक। एक काम करते हैं बगल में ही क्या निकाल लेते हैं क्यू आर, तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। जब हम क्यू आर लिखेंगे, अब इसके लिए मुझे बार बार ये स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। क्यू आर जब लिखेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 6 माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब क्यू आर आप निकालोगे तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और x माइनस ये 0 था, ठीक। x माइनस क्या था 0 और x माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो केवल क्या आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दिया हुआ है, ठीक, सवाल में दिया है कि q जो था वो p और r से क्या है समदूरस्थ है, p और r से समदूरस्थ है। अतः हमने क्या बताया था, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा क्यू आर के। तो पी क्यू हो जाएगा क्यू आर के बराबर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 41 बराबर क्यू आर की वैल्यू आई है अंडर रूट 25 प्लस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये केवल 41 बचेगा और इधर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा तो केवल बचेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 माइनस 25, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। 41 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16, तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट 16, यानी एक्स का जो मान है वो आ गया ±4, ठीक। तो यहाँ से एक्स बराबर आ गया +-4, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स के कितने मान आ गए, दो, एक आ गया +4 और एक आ गया -4, ठीक। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई +-4। अब होगा क्या कि आर का जो हमारा निर्देशांक था वो कैसा दिखता था, एक्स कॉमा कितना था x,6, लेट मी चेक, यस इट वाज x,6, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे था, यहाँ पे लिखेंगे आर का निर्देशांक था x,6। अब हम जब x बराबर 4 लेते हैं, x बराबर 4 लेने पर, जब x बराबर 4 लेते हैं तब r का निर्देशांक हमारा बनता कैसे है, r का निर्देशांक ये बन जाएगा 4,6, और जब x बराबर -4 लेते हैं, 4 लेने पर, तो ये हमारा बन जाएगा -4,6। ये हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, x को निकालने के बाद कह रहा था दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो QR और PR भी ज्ञात करने को बोल रहा था, तो अब मैं चाहता हूं कि अब आप स्वयं कर लो यार, ठीक। QR और PR ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले चलो QR ज्ञात कर लेते हैं, QR ज्ञात कर लेते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू कितनी थी 0,1, ठीक। Q की वैल्यू कितनी थी 0,1,
क्यू आर अगर ज्ञात करना है तो ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्यू और यहाँ हो गया आर। अब क्यू की वैल्यू थी, क्यू का जो निर्देशांक था वो था 0,1 और आर का निर्देशांक अभी 2 आएगा, ठीक। एक आएगा 4,6 और एक आएगा -4,6। तो हम पहली बार क्या ले लेते हैं 4,6, ठीक है सर। तो हमने क्या ले लिया 4,6। तो अब क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा √, ठीक। तो ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। यानी इसका मतलब हो गया क्यू आर की वैल्यू आ गई ये 6 - 1, इसका मतलब हो गया 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 25 और ये हो जाएगा प्लस में 16, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई √41, ठीक। अब ये तब हुआ जब हमने क्यू का जो निर्देशांक कितना लिया था 4,6। अब क्यू आर की एक और वैल्यू आएगी, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, जब आर का निर्देशांक कितना है -4,6। इसके लिए क्या करेंगे, वही लाइन, ये क्यू ये आर, ठीक। क्यू का निर्देशांक क्या दे रखा था हमको 0,1 और आर का निर्देशांक हो जाएगा इस बार -4,6, ठीक। तो अब ये वाली डिस्टेंस आप खुद से कैलकुलेट करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, इसमें मेरा बताने का कोई उद्देश्य है नहीं। अब हम चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ।